भाग 22। धर्म से बड़ा इंसान। पत्र परिचय। दीपक पति, रोशनी पत्नी, दिनेश पुत्र, ऋतिका पुत्री, अन्य सदस्यगण। दीपक के घर का ड्राइंग कक्ष सोफा, डाइनिंग टेबल आदि से सजा हुआ है। दीपक ऑफिस से आता है। दीपक, रोशनी, अरे मेरे घर की रोशनी कहाँ गई? रोशनी आते हुए अयोध्या गई थी भगवान के दर्शन करने। दीपक, अरे क्यों अयोध्या का नाम लेती हो? जानती नहीं किसके मकान में रह रहे हैं किराए पर? भगवान के दर्शन दिल्ली के ही किसी मंदिर में कर लिया करो। रोशनी, दर्शन तो वही होंगे जहां भगवान पैदा होते हैं। दीपक, पर भगवान तो पैदा ही नहीं होते, अवतरित होते हैं। अवतरित ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। तुलसीदास ने कहा है, सिय राममय सब जग जाने। रोशनी, तुम्हारे तुलसीदास ने कहा होगा। मेरे गुरुजी तो कहते हैं असल भगवान तो अयोध्या में ही है। मैं तो असली भगवान के ही दर्शन करूंगी। दीपक, कुछ भी हो परंतु दर्शन के लिए आंखों में श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी आंखों में तो श्रद्धा के स्थान पर डर भर गया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अयोध्या छोड़ हरिद्वार जाना पड़ेगा। रोशनी, हरिद्वार क्यों? दीपक, इतना भी नहीं समझती? तेरी अस्थियों का कलश लेकर। रोशनी, हाय राम, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो। दीपक, अशुभ काल तो अब शुरू हो गया। अयोध्या में मस्जिद गिरा दी है और पाकिस्तान में मंदिर। इनके गिरते ही लोगों ने मुखोटे पहन लिए हैं। अब तो दोस्त को भी दुश्मन समझना चाहिए। आंखों में इतना डर है कि 2 कलश खरीद लाया हूं पहले ही, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। रोशनी, इनमें बैठकर क्या हम बच जाएंगे? दीपक, हम नहीं बचेंगे पर हरिद्वार जाने के लिए हमारी हड्डियां तो सुरक्षित रह सकेंगी। रोशनी, तुम तो सचमुच मुझे डरा रहे हो। दीपक, डरा नहीं रहा हूं, कड़वा सच उगल रहा हूं। कड़वा सच, इस मोहल्ले में रहना है तो रूप बदल कर रहना होगा। रोशनी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। दीपक, समझने के लिए इसमें ऊंची बुद्धि की जरूरत ही कहां है। अगर कोई तेरे घर पर हमला करे तो अपनी जान बचाएगी या धर्म? रोशनी, धर्म भी तो तभी बचेगा जब मेरी जान बचेगी। दीपक, तो अयोध्या की बात भूल जा और अब अपनी जान की सोच। रोशनी, बताओ जी क्या करना होगा? बाहर से शोर आता है, हमारा मंदिर वही बनेगा। दिनेश दौड़ता हुआ आता है। दिनेश, पापा मम्मी छिप जाओ, जल्दी छिप जाओ, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। राम मंदिर के लोग आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दीपक, रुको रुको, ये कपड़े पहनो, ये कपड़े पहनो। बैग में से कपड़े निकालते हैं जिन पर राम राम लिखा है। सबको तिलक लगाते हैं और एक बोर्ड निकालता है जिसे दरवाजे के पास रख देता है। इस बोर्ड पर लिखा है, हमारा मंदिर वही बनेगा। तीनों हवन कुंड में सामग्री डाल डाल कर श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं। बाहर से कुछ लोग झंडे लेकर आते हैं। पहला व्यक्ति, लूट लो इनको, मार डालो एक एक को। हिंदू होते हुए भी इन्होंने मंदिर का साथ नहीं दिया। ये तीनों तो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति, रुको, ये क्या? बोर्ड उठाकर देखता है। रोशनी उठकर उन्हें प्रसाद देती है। रोशनी, ये लीजिए प्रसाद, मंदिर वहीं बने, इसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, ठीक है, राम लल्ला की जय। दूसरा व्यक्ति, चलो राम भक्तों, ये तो अपना ही आदमी है। सब चले जाते हैं। रोशनी, बच गई, जान बच गई। दीपक, जान भी बची और माल भी बचा, जला देते हमारा घर। रोशनी, हाय राम, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। अब क्या होगा? बेटा पानी लाना। दीपक, मुझे तो लगता है हमारी दाल कच्ची ही रहेगी। दिनेश पानी लाता है। रोशनी, पानी पीकर कुछ करो, कुछ सोचो। फिर बाहर से शोर आता है, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। ऋतिका दौड़ती हुई आती है, उसकी सांस फूली हुई है। ऋतिका, मम्मा पापा छिप जाओ,
हम सब मारे जाएंगे। शोर बढ़ता जाता है। दीपक, रुको रुको, पहले ये कपड़े पहनो। वह घर का नक्शा बदल देता है, एक बोर्ड भी निकालता है। इस पर लिखा है मस्जिद वहीं बनेगी। इसे दरवाजे के सामने मंदिर वाला बोर्ड हटाकर रख देता है। शोर और बढ़ जाता है। ऋतिका और रोशनी बुर्का पहन लेते हैं तथा दीपक और दिनेश टोपी पहन लेते हैं। सभी नमाज पढ़ने लगते हैं। अल्लाह ओ अकबर। कुछ लोग आते हैं। पहला व्यक्ति, घुस जाओ, ये हिंदू का घर है। दूसरा व्यक्ति, जला दो, फूंक दो। तीसरा व्यक्ति, औरतों को मत मारना, उन्हें अपने साथ ले चलो। चौथा व्यक्ति, रुको रुको, ये क्या, ये इस समय नमाज। पांचवा व्यक्ति, ये समय नमाज का तो नहीं है। छठा व्यक्ति, लगता है ये मुसलमान नहीं है। रोशनी, हम अल्लाह ताला की नमाज इस समय बाबरी मस्जिद के लिए कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें ताकत बख्शे। ऋतिका, आप अल्लाह के फजल से मस्जिद बनाकर ही लौटे। पहला व्यक्ति, ठीक है अल्लाह के बंदो, चलो इन्हें छोड़ दो, ये तो अपने ही आदमी है। सभी चले जाते हैं। ऋतिका, पापा ये कब तक चलेगा। दिनेश, मम्मा ये धर्म का चक्कर तो हमारी जान ही ले लेगा। रोशनी, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगी। इन्होंने अभी देखा ही क्या है। मैं इन धर्म वालों से कहूंगी मेरी जान ले लो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। कोई दरवाजा खटखटाता है। दीपक दरवाजा खोलता है। हरवंश आता है। दीपक, हरवंश क्या हुआ। हरवंश सिंह, दीपक सावधान हो जाओ, मोहल्ले में आतंकवादी घुस आए हैं, सबको छिपा दो, दरवाजा जोर से बंद कर लो। इतने में हरवंश के पीछे कोई बंदूक लगा देता है। दो आदमी मुंह ढककर अंदर घुस आते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। पहला व्यक्ति, खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे। रोशनी, नहीं नहीं, इनको मत मारो, आतंकवादी जी मेरी जान ले लो, इन्हें छोड़ दो। दूसरा व्यक्ति, नहीं, जान अगर हम लेंगे तो सभी की लेंगे। दीपक, इसका अर्थ है कि आप जान नहीं। पहला व्यक्ति, यह भी हो सकता है। दिनेश, परम पूज्य आतंकवादी जी, इसकी क्या शर्त है कि आप हमारी जान ना लें। दूसरा व्यक्ति, इसकी शर्त है कि आप हमारा राज किसी को नहीं बताएंगे। ऋतिका, राज, आतंकवादी जी आप आतंकवादी हैं, इसमें क्या राज हो सकता है। बाहर से शोर आता है। आतंकवादी डरने लगते हैं। पहला व्यक्ति, हम दोनों पक्के दोस्त हैं, मैं मुसलमान हूं और मेरा दोस्त ईसाई, हमने अपना वेश बदला हुआ है। शोर बढ़ता है। पहला व्यक्ति, यह हथियार नकली है। दीपक, हमारा राज भी आप किसी को मत बताना, हमने भी वेश बदला हुआ है। ऋतिका, पापा ये क्या है। दीपिका, बेटे ये धर्म नहीं है, धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सब बाहरी वेश हैं। धर्म से बड़ा इंसान है। इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। भाग 23। आत्म